जय हिंद दोस्तों। मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था आप लोग को कुल टोटल इसमें आप लोगों को 9 तक कंप्लीट कर दिया गया था। और यहाँ पे देखिए आज यह लास्ट है 10 प्रैक्टिस सेट। और इसमें देखिए टो सीरीज का कुल 10 ही प्रैक्टिस सेट था। तो आप लोग को यह आज आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट है और इसमें फुल एक्सप्लेन किया गया है। और पिछले वीडियो आप लोग 9 तक नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 21,391 पद है। इसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और इसमें एक सीट अपना पक्का कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग के पास अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो अभी जी जान झोंक देने की समय आया है। और आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, अच्छे से अच्छे तैयारी करके एक सीट अपना पक्का कीजिए। तो चलिए, इसमें कम समय लेते हुए आप लोग को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को और अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट 10 का। यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। तो यहाँ आवाज़ है, तो आवाज़ का क्या हो जाएगा? आवाज़ का ध्वनि हो जाएगा, और ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ देखिए नगाड़ा है, नगाड़ा को क्या कहा जा सकता है? डंका, डंका कहा जाता है। धौंसा कहा भी जाता है, भेरी भी कहा जाता है। यहाँ नंदिनी है, तो नंदिनी को क्या कहा जाता है? बेटी। नंदिनी का पर्यायवाची बेटी हो जाएगा। तनुजा हो जाएगा और दुहिता हो जाएगा। देखिए दुहिता को पूछा जाता है, दुहिता हो जाएगा। और अनादर का क्या हो जाएगा? अनादर का अपमान हो जाएगा, अप अपमान हो जाएगा। और तिरस्कार हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। तो याद रखिए ये सब। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन देखिए, आपको इसका था ध्वनि था। और यहाँ पे देख लीजिए कि दिए गए वाक्य के अंश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। इसे क्या कह सकते हैं? जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो इसे स्वयं भू कहा जाता है, स्वयं भू कहा जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं स्वावलंबी, जो यहाँ पे है स्वावलंबी, इसको जो सब काम अपने भरोसे पे करता हो उसे स्वावलंबी कहा जाता है। और यहाँ देखिए स्वाधीन है, इसको कहा जाता है कि जो किसी के अधीन न हो उसे स्वाधीन कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए सार्वभौम है, इसको हो जाता है कि सब देशों में होने वाला सार्वभौमिक होता है, सार्वभौम होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी इसमें कौन हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, हंसवाहनी हो जाएगा, हंसवाहनी। और शुद्ध मतलब वर्तनी वाला शब्द होता है, जैसे हितैषी हो गया, हितैषी हो जाएगा इस तरह से। फिर हस्तक्षेप हो जाएगा, हस्तक्षेप हो जाएगा, इस तरह से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि आगे बढ़ने का संकेत देना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 5 नंबर में कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है ना, त्रुटि कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बना था। इसमें कहाँ त्रुटि है ये पूछा जा रहा है। तो 5 का आंसर आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 में यहाँ पे ऑप्शन में आपको त्रुटि है। तो त्रुटि में क्या हो जाएगा? यहाँ पे है कि योजना बनी थी होना चाहिए, योजना बनी थी होना चाहिए, बना था नहीं होना चाहिए। और योजना जो है यह स्त्रीलिंग है, इसीलिए योजना बनी थी होना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि श्वेत का विलोम शब्द होगा। तो श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा? तो श्वेत का आपको श्याम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ उग्र है, तो उग्र का सौम्य हो जाता है, उग्र का सौम्य हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर के दिए गए शब्दों का उपयुक्त उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है आस्था, आस्था का विलोम पूछा जा रहा है। तो आस्था का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, अनास्था हो जाएगा, अनास्था। यहाँ देखिए अविश्वास है, तो अविश्वास का क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा, इसका विश्वास हो जाएगा। यहाँ संदेह है, तो संदेह का असंदेह हो जाएगा विलोम शब्द। चलिए 8 को देख लेते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? इसमें देखिए यहाँ परिणाम जो है आपको सही है। यहाँ देख लेते हैं कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ देखिए पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, इसमें आपको त्रुटि यही हो जाएगा, नाम पर, नाम से होना चाहिए। पत्र किसके नाम से लिखा गया है ये होना चाहिए। तो इसका देख लेते हैं आंसर।
यहाँ देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा, नामे पर था। यहाँ देख लेते हैं आगे 10 नंबर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो घोड़ा बीच में ही अड़ गया होगा, यहाँ ऑप्शन ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, घोड़ा बीच में ही अड़ गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, गिव द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यह साइनोनिम पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए कैवलियर हो गया, तो कैवलियर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, सी रूड बॉय, यहाँ रूड बॉय हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 12 को, देखिए 12 को देख लेते हैं, तो 12 को यहाँ पे है केंजेनियल हो जाएगा, केंजेनियल, इसका क्या हो जाएगा, केंजेनियल के यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फेब्रुअल क्या हो जाएगा, फेब्रुअल, फेब्रुअल हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 13 से 14 क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेलिंग खोजना है आपको, इसको में किसका सही स्पेलिंग है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 13 का आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन ये हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर है आपको, करेक्ट स्पेलिंग इसमें है, बेनोलेंट हो जाएगा, बेनोलेंट। और यहाँ पे देख लेते हैं 14 में किस में है, तो 14 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही आपको राइट है, बेस्टियरी, बेस्टियरी आपको राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ 15 को देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द वर्ड। यहाँ पे देखिए इसका एंटोनेम पूछ रहा है, एक्सिल का, एक्सिल का एंटोनेम क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इनहेल, इनहेल हो जाएगा। इनहेल का मतलब होता है कि सांस खींचना होता है, और यहाँ देखिए कि एक्सिल का होता है कि बाहर निकालना होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखिए पैसेज दिया गया है, और अब पैसेज जब पढ़िएगा तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन आपको 16 का यहाँ क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन के बाद आंसर। यहाँ पे 16 का देख लेते हैं कि 16 का आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ पहले देख लेते हैं कि 16 बिकॉज ही पोसेस माई माई स्टीम मेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, कि आई हैव ए ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 को देख लेते हैं, यहाँ पे 17 का होता है कि हमरियस्ट हैज बीन यूज्ड फॉर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा कि वन हु लव्स लव्स क्रिएटिंग क्रिएटिंग ह्यूमर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 18 का, 18 का हो जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड या वर्ड्स। यहाँ पे आवर हाउस, यानी आवर हाउस वाज ए फ्यू डेज एगो, इसका हो जाएगा 18 का आंसर आपको बी हो जाएगा कि ब्रोकन इनटू हो जाएगा, आवर हाउस वाज ब्रोकन इनटू ए फ्यू डेज एगो। 19 को देख लेते हैं कि ए सर्टेन द करेक्ट टेंस ऑफ द फ्लोइंग इन द वर्ब। यहाँ पे हो जाएगा यस्टरडे एट स्कूल, आई आई यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, काउथ, आई काउथ द रीच ऑफ ए राउंड ऑफ लाउटर्स। यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चलिए 20 को देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ हो जाएगा 20 का आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लेट द सैलरी बी गिवन टू दिस क्लर्क्स हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 21 का देख लेते हैं, देखिए बिहार का वह जिला जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सर्वाधिक आपको गोपालगंज का हो जाएगा, सर्वाधिक गोपालगंज का हो जाएगा, कितना है, तो 1021 है, कितना है, 1021 है। और उसके बाद यानी कि दूसरे स्थान पर आपको सिवान हो जाएगा, यानी 988 हो जाएगा सिवान का, दूसरे स्थान पर लिंगानुपात में है गोपालगंज के बाद। चलिए आगे देख लेते हैं कि बिहार के किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर आपको देखिए देव में है, और देव कहाँ, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में, याद रखिएगा औरंगाबाद में है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो कौन है,
तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्री एच आर श्रीनिवासन है। और आगे देख लेते हैं राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में कहाँ पर स्थित है। तो राजगीर वन्यजीव आपको हो जाएगा नालंदा में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा नालंदा में हो जाएगा। 25 को देखते हैं कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो प्रथम रामसर क्षेत्र आपको यहाँ देख लीजिए कि बेगूसराय में हो जाएगा, प्रथम बेगूसराय में हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए इसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है और यह भारत का कितना हो जाएगा 39वां नंबर का है, भारत का 39वां नंबर है और बिहार का प्रथम यह है रामसर साइट में शामिल होने वाला स्थान। चलिए आगे हम देख लेते हैं बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो ये आपको देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएंगे। देखिए पहले यह बिहार टाइम्स के नाम से जाना जाता था यह अखबार, लेकिन बाद में बिहारी यह 1906 से बिहारी नाम से संपादित होने लगा था, छपने लगा था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 18 का देख लीजिए, सॉरी 27 का देख लीजिए। 18 दिसंबर 2022 को कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है। तो देखिए अर्जेंटीना है और उप विजेता कौन है। तो यार देखिए फ्रांस है उप विजेता। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 28 का कि दिसंबर 2022 में कौन बिहार के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। तो देखिए यहाँ पे हैं आर आर एस भट्टी जी हैं, यानी राजविंदर सिंह भट्टी हैं। इसके पहले एस के सिंघल जी थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 29 नंबर देखते हैं कि नवंबर 2022 में किसे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद सेवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो ये आपको रवि कुमार सागर को प्रदान किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 को देख लेते हैं यहाँ पे कि नवंबर 2022 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी द्वारा भारत का पहला पानी से तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है। तो यह आपको कहाँ में किया गया है। तो यह आपको श्रीनगर में हुआ है, श्रीनगर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 31 नंबर है यहाँ पे कि नवंबर 2022 में जारी नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको 31 का आंसर हो जाएगा 61वां हो जाएगा, 61वां हो जाएगा। प्रथम स्थान पर यूएसए है, प्रथम स्थान पर। आगे यहाँ देख लेते हैं कि बिहार में किस स्थान पर जापानियों द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया है। यह आपको कहाँ कराया गया है। यह आपको राजगीर में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राजगीर में, रत्नागिरी पर्वत पर कराया गया है, रत्नागिरी पर्वत पर। यहाँ आगे देख लेते हैं 33 का कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है तो देखिए मलेरिया जो है ना, यह विषाणु यह सुमेलित नहीं है। मलेरिया है आपको परजीवी से होने वाला है, परजीवी से होने वाला बीमारी है, बाकी सभी सुमेलित है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि नर हार्मोन्स है। तो नर हार्मोन्स में देखिए टेस्टोरेन है, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको RDX को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 36 का कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की विधि कहलाती है। यहाँ यूरेनियम डेटिंग कहलाती है। 37 देख लीजिए विद्युत घंटी में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा लेक्लांसे शेल हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए 38 का कि वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो यह कब हुआ था। तो देखिए 1969 में हुआ था, 1969 में 14 बैंकों का हुआ था 1969 में। फिर दूसरा बार हुआ था तो 6 बैंक का हुआ था दूसरा बार में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है। तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 40 का देखिए निम्नलिखित में कौन कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है और यह 76 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है महान्यायवादी के बारे में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो यह आपको किसका हो जाएगा 41 का, यहाँ देखिए सी हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो किसका किया जाता है, ये आपको देखिए वृषभ का किया जाता है। 43 देख लीजिए कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो महापरिनिर्वाण ने देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनगर में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश पड़ता है, देवरिया जिला है। यहाँ देख लेते हैं कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था।
ये आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय भारतीय नेपोलियन भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। तो भारतीय नेपोलियन देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो 46 का क्या हो जाएगा आपको यहाँ देख लीजिए कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। यहाँ देख लेते हैं 47 को देखिए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो यहाँ आपको सारनाथ में दिया गया था और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और यहाँ देख लेते हैं 9 ओम 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या होगा 48 का आंसर आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है जाइलम। देखिए जल जाइलम को ले जाता है। जल जो है ना जल जाइलम को जाता है पौधे में। यहाँ पे देख लीजिए मैथ हो जाएगा आपको। तो मैथ का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर दिया रहेगा इसका सोल्यूशन के साथ। तो आप लोग वहाँ टेलीग्राम पर देख लीजिए। यहाँ पे आंसर आपको हम बता दे रहे हैं और आप लोग वीडियो रोक कर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 50 का डी हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 51 का आंसर हो जाएगा आपको 51 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 1056 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 52 का। तो 52 का आंसर आपको हो जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ आपको आंसर बता दे रहे हैं। 52 का आंसर 30 दिन हो जाएगा यानी ये हो जाएगा ऑप्शन। 53 का देखिए तो 53 का आंसर हो जाएगा आपको 75 यानी बी हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ देख लेते हैं 54 का आंसर आपको देख लेते हैं। तो 54 का आंसर यहाँ 47,000 हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ 55 तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देखिए 56 का। तो 56 का आंसर आपको सी हो जाएगा यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ 57 है। 57 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ सी हो जाएगा यानी सी हो जाएगा नहीं 62,500 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे 58 का देख लीजिए 58 का आंसर हो जाएगा 58 का आंसर हो जाएगा आपको 17 हो जाएगा। यहाँ पे 17 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 59 का। तो 59 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर 60 को देख लेते हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा 60 का बी हो जाएगा। आप लोग यहाँ मिला लीजिए आंसर और उसके बाद टेलीग्राम पे अगर बनाना चाहिएगा तो वहाँ पे जाकर आप लोग को पूरा सोल्यूशन होगा मिलेगा आपको देख लीजिएगा जा करके। यहाँ 61 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 62 का। तो 62 देख लीजिए कि महान सम्राट कनिष्क किससे संबंधित था। तो ये जो सम्राट कनिष्क थे किससे संबंधित हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपको कुषाण वंश से। किससे कुषाण वंश से। यहाँ देख लेते हैं कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 63 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो यहाँ आपको 64 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कि चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से यह बनता है। यहाँ देख लेते हैं 65 का। तो 65 थोड़ा छोटा कर देते हैं। 65 को देख लीजिए। तो 65 का आंसर आपको हो जाएगा कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। तो आयोडीन जो है ना आपको यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ 66 को देखते हैं कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई रायघाट की लड़ाई किन वर्ष हुई थी। तो आपको 1671 ईस्वी में। यहाँ त्वचा शोथ किसकी कमी के कारण होने वाली विटामिन का एक लक्षण है। यह विटामिन की कमी से होता है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं आगे निम्नलिखित में से कौन रोग वायरस के कारण नहीं होता है। तो प्लेग जो है वायरस के कारण नहीं होता है। आगे देख लेते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। तो आपको काकोरी षड्यंत्र केस से हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह टुडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। ये आपको गद्दर आंदोलन से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 71 को देखिए कि यहाँ पे ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी। यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और यहाँ देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटाया था। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया गया था। 73 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य का एक लक्षण है।
ये आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियों के स्पष्ट निर्धारण होता है, ये आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 74 को, देखिए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो यह प्रस्तावना को कहा गया है। यहाँ पे देख लेते हैं 75 को, देखिए 75 को 75 को देखिए कि दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको 75 का आंसर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 76 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को 76 यानी 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, ये आपको देखिए स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हुआ था और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है, तो नहीं होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो विभवांतर यानी विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ देख लेते हैं दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर देखिए इसका उपयोग किया जाता है दूध नापने के लिए, शुद्धता उसकी। यहाँ पे देखते हैं कि अग्नि बुझाने के लिए यानी अग्नि बुझाने की यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि काशी को देख लीजिए कि काशी में कि निम्न चित्र में एक गेंद ओ ए तथा ओ बी सतह पर स्थिर है और सतह ए ओ ए का प्रतिक्रिया बल होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपको, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ओ बी से अधिक होगा। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि बांध में जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है, तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है बांध में, तो उसमें होता है स्थितिज ऊर्जा रहता है, स्थितिज ऊर्जा रहता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दूध से मक्खन कैसे अलग किया जा सकता है, यहाँ देखिए अब केंद्रीय विधि के कारण होता है, अलग हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 84 नंबर है। 84 नंबर देखिए कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी होगा, तो ध्रुव के बीच की दूरी हो जाएगा, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2f से अधिक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि धुआं का कारण होता है, तो धुंध का कारण होता है, तो धुंध का कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि कम तापमान पर पानी वाष्प, देखिए यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होता है, तो कमी किसके बराबर होता है, तो 86 का यहाँ डी हो जाएगा, यानी उसके द्वारा हटाए द्रव्य के आयतन के बराबर होता है, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 87 का कि पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा, तो देखिए यहाँ अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। देखिए 88 को देख लीजिए कि हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था, तो किसे हराया था, तो यहाँ पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि अजंता गुफा का निर्माण किया गया था, तो अजंता गुफा का निर्माण किया गया था गुप्तों के काल में, नहीं गुप्त काल में किया गया था। आगे देख लेते हैं कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो आपको 90 का हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 को देख लीजिए कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किरण हो जाएगा, 91 का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हीलियम नाभिक हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 92 का कि वह सबसे छोटी कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, तो इसमें है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा परमाणु हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 93 का कि विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, तो यह होता है आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है, तो शुक्र जो है ना आपको सबसे ज्यादा चमकीला है। इसमें देख लेते हैं कि शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था,
यहाँ पे मैगलन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश है, तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मानचित्र में रेखाएं जहाँ दाब सम हो कहलाता है, तो ये आपको कहलाएगा आइसोबार कहलाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि असमान दो असमान द्रव्यमानों की गति ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेश होगा, तो यह हो जाएगा आपको 98 का हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन बी होगा, ज्यादा होगा। यहाँ देख लेते हैं 99 को, देखिए 99 का, तो 99 का आंसर यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। और 100 का आंसर देख लेते हैं। देखिए एक पात्र जिसमें पानी है, एक बिंब तुला पर समान साम्यता में है। जब कोई पात्र की तली और इसकी सतहों को बिना छुए पानी में उंगली डालता है, तो पात्र जिस पर रखा है उस तुला का पैमाना होगा, तो 100 का सी हो जाएगा। नहीं, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। चलिए 100 समाप्त हुआ।